ग्राउंड रियलिटी से नावाकिफ, बगैर हिकमत अमली के आगे बढ़ने वाले जंगजू सिफत अफगान तालिबान की वजह से इस वक्त अफगानिस्तान में चीख पुकार का आलम है। पाकिस्तान ने खामोश बैठकर अफगानिस्तान में वो करके दिखाया जिसका अफगान तालिबान तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो अफगान तालिबान जो कल तक कहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ कभी भी दोबारा राब्ते बहाल नहीं करेंगे, हम अपने बॉर्डर्स के तमाम पॉइंट्स मुकम्मल तौर पर सील रखेंगे, हम दीगर ममालिक के साथ तिजारती जो मौके हैं वो मजीद हम आगे बढ़ाएंगे, उन मौक़ों को हम तलाश करेंगे। और ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के बगैर हम अपने मुल्क के अंदर जो हैं तमाम मसाइल को मुकम्मल तौर पर जो है बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं। हमारे पास बेशुमार मौके मौजूद हैं, ये कहते हुए पाकिस्तान को एक खतरनाक इंजाम की धमकियां दी जा रही थी। लेकिन आज अफगानिस्तान से वो खबरें मौसूल हो रही हैं जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे और साथ साथ अफगान महाजरीन के हवाले से आज एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से सख्त फैसले लेने का बाकायदा एक मौक़िफ़ अपनाया जा चुका है। आज तारीख है 22 दिसंबर 2025 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आप लोगों को मालूम है कि चंद दिन पहले अफगान तालिबान के जो इस वक्त तिजारत के जो वजीर है, उनकी जानिब से कहा गया था कि हम दीगर मौके तलाश करेंगे और अफगान तालिबान की जानिब से दो टोक अंदाज में अपने तमाम ताजरों को यह कहा गया था कि पाकिस्तान के साथ अब तिजारती जो आप लोगों के राबते थे, जो सरगर्मियां थी, उन सबको मुअत्तल करें और दीगर ममालिक के साथ अपने जो है तिजारती मौके तलाश करें। अब पाकिस्तान के साथ हम मजीद आगे नहीं बढ़ेंगे, दीगर मौके तलाश करें। लेकिन उन्होंने ग्राउंड रियलिटी से वो बिल्कुल नावाकिफ अफगान तालिबान जो सिर्फ और सिर्फ जंग कर सकते हैं, जो गुरीला वार जो हैं जिसके जरिए वो मुख्तलिफ ममालिक में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ही कर सकते हैं, वो उनके पास ना तो कोई हिकमत अमली है, ना तो वो मुकम्मल तौर पर दीगर ममालिक के साथ तिजारती वाबस्तगी को लेकर कोई उनके पास हिकमत अमली है, ना उस तरीके से कोई बड़े ज़हन उनके पास मौजूद हैं, बड़े-बड़े ब्रेन उनके पास ऐसे नहीं है, जो सोचे और पॉलिसी जो है मुरतब करें। वो सिर्फ़ और सिर्फ जंग के अलावा कुछ नहीं जानते। वो ग्राउंड में हुकूमत करना एक अलग है, जंग करना बिल्कुल ही अलग है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक के साथ तिजारती वाबस्तगियाँ वो बढ़ाना चाहते थे, लेकिन याद रखें अगर वो इंडिया के साथ भी तिजारत करना चाहें, अगर वो ईरान के साथ भी करना चाहें तो पॉसिबल ही नहीं है, पाकिस्तान का मुतबादिल ही नहीं है। अगर वो चाबहार के ज़रिए इंडिया के साथ करना चाहें तो मिसाल ले लें, अगर कोई कंटेनर $4000 का पड़ता है, तो वो अगर चाबहार का भी इस्तेमाल किया जाए तो तब भी वो 8000 का पड़ जाता है। अगर पाकिस्तान के साथ तिजारती सरगर्मियों के दौरान अगर एक कंटेनर जो है, अगर पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचने में 7 दिन लगते हैं, तो वो इंडिया चाबहार के जरिए भी भेजा जाए तो वो 14 दिन लग जाते हैं। बाकी ममालिक के साथ और बे-एयर जो ट्रेड का निज़ाम है वो दूर की बात है। तो किसी सूरत पाकिस्तान का मुतबादिल अफगानिस्तान के लिए मौजूद ही नहीं है। अब उसी की वजह से आज अफगान मीडिया ने खुद ये रिपोर्ट किया है जो अफगान तालिबान के जेर कंट्रोल है। नाज़रीन, अफगान तालिबान की जानिब से उनकी कंट्रोल जो मीडिया है अफगानिस्तान की, उसकी जानिब से बाकायदा अफगान मीडिया ने मकामी अब जो खबर सामने आ चुकी है वो जरा गौर से सुनिए, पूरी खबर में आपके सामने रखना चाहूंगा। नाज़रीन, अफगान मीडिया ने मकामी बाशिंदों और दुकानदारों का हवाला देते हुए कहा है कि हालिया हफ्तों के दौरान बुनियादी ग़िज़ाई एशिया की कीमतों में 400 से 700 अफगानी तक जो है उसमें इजाफा हो चुका है। और ताजिरों का कहना है कि 16 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत में तकरीबन 500 अफगानी इजाफा हुआ है। चावल की बोरी 700 अफगानी तक महंगी हो चुकी है, जबकि आटे की बोरी की कीमत में तकरीबन 400 अफगानी का इजाफा हो चुका है। और दुकानदारों के मुताबिक 16 लीटर कुकिंग ऑयल जो पहले 1550 रुपए अफगानी पर फरोख्त होता था, वो अब 2000 अफगानी से जायद में मिल रहा है। इसी तरह चावल की बोरी की कीमत जो 2300 अफगानी से बढ़कर तकरीबन 3000 इस वक्त जो है अफगानी हो गई है, जबकि आटे की बोरी 1400 अफगानी से बढ़कर 1800 अफगानी तक जा पहुंची है। मकामी रिहाइश अफगान मीडिया का कहना है, मकामी रिहायशियों का कहना है कि कीमतों में यह इजाफा ऐसे वक्त में हुआ है जब मुल्क पहले से बेरोजगारी और गुर्बत जैसे संगीन माशी मसाइल का सामना है। और ये कहा गया है कि परवान के एक रिहायशी शहराम ने कहा है कि पहले के मुकाबले में रोजगार के मौके कम हो चुके हैं, लोगों की कुव्वत खरीद
बुरी तरह मुतासर हो चुकी है और उनके मुताबिक खरीद फरोख्त में कमी आ गई है। बाजार अपनी साबिका रौनक भी खो चुका है और रिहायशियों ने इस वक्त जो है महंगाई की वजह से एक परेशान हाल हैं और ये रिपोर्ट्स कहा जा रहा है कि मुल्क के दीगर हिस्सों से भी यही रिपोर्ट हो रही है, हर जगह से मुल्क के। और दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन आज सामने आ चुकी है, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इस वक्त अफगानिस्तान में चीख व पुकार का आलम है। पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ करके दिखा दिया। अफगान तालिबान को अभी भी ये समझ में नहीं आता है, वो अपनी जहालत और घमंड की वजह से अपने लोगों को मजीद मुश्किल में डाल रहे हैं। अब दूसरी रिपोर्ट, ये तो अफगान मीडिया का मैंने कोट किया, दूसरी रिपोर्ट सुने। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, अफगानिस्तान शदीद माशी बहरान का शिकार है। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 75% तक पहुंच चुकी है। अफगानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने भी कहा है बाकायदा कि अफगानिस्तान में 90% से जायद आबादी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। और हाल ही में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान माशी सूरत हाल मुसलसल इस वक्त बदतर होती जा रही है। फी के आमदनी, जीडीपी और जीडीपी में नुमाया तौर पर कमी देखने को मिल रही है, जो खतरनाक हद तक जो है इस वक्त मुब्तला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 की पहली छमाही के दौरान अफगानिस्तान की जीडीपी में 6.5% कमी वाकई देखने को मिली है। माहाना फी कस आमदनी घट कर इस वक्त जो है तकरीबन $100 रह गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 70% से ज्यादा अफगान शहरी इंसानी इमदाद पर इन्हिसार कर रहे हैं। और ये सूरत हाल, ये कहा गया है रिपोर्ट में कि पाक अफगान सरहद की बंदिश के दौरान अफगान मईशत को योमिया तकरीबन $10 लाख का नुकसान हो रहा है, जबकि हमसाया ममालिक से शहरियों की जबरी वापसी से अवामी खदमात में मजीद दबाव देखने को मिल रहा है। ये दो बड़ी रिपोर्ट्स ने आज पर्दा चाक किया है अफगान तालिबान की हुकूमत का। अगर यही खाना जंगी का सिलसिला जारी रहा तो बहुत देर तक अफगान तालिबान की हुकूमत मुमकिन ही नहीं है कि वो अफगानिस्तान में रह सके। अब इसके साथ साथ नाजरीन, ये जो बड़ी डेवलपमेंट है सामने आ चुकी है, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर यही सूरत हाल जारी रही तो आने वाले दिनों में अफगान तालिबान के खिलाफ बगावत होने में देर नहीं लग सकती है। और अफगान महाजरीन के हवाले से अब पाकिस्तान ने दोबारा ये डिसीजन लिया है कि जो बच्चे कुचे रह गए हैं उनको भी निकाला जाएगा और बिलखसूस इस वक्त केपी में मौजूद अफगान महाजरीन की इनखला के लिए मजीद तेजी लाई जा रही है। और इसमें भी गौर किया जा रहा है कि जो इलीगल तरीके से शिनाख्ती कार्ड हासिल कर चुके थे, उनमें से जो रह गए उनके खिलाफ शिकंजा टाइट किया जाएगा और उनको मुल्क से बदर किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा और गिरफ्तारी अमल में लाकर जो उनको सुलहकारी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई का बाकायदा फैसला हो चुका है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।